हमारे लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंदर मतदाता की व्याख्या की गई है। सबसे पहली इसकी मतदाता बनने की योग्यता वो भारत का नागरिक है, ऐसा लिखा है। आप लोपित करना चाहते हो तो एक प्रस्ताव लेकर आइए पार्लियामेंट में कि इस देश में कोई भी वोट डाल सकता है। और दूसरी योग्यता 21 साल का आयु है। अब आप 21 साल का आयु पूछोगे है या नहीं है, तो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। और आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, वो एसआईआर में पूछना पड़ेगा। वो भी समझते हैं कि ये पूछना पड़ेगा, परंतु वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसके कारण जो वोट कटते हैं वो वोट उनकी वोट बैंक जो मानकर बैठे हैं उनके कटते हैं। मित्रों, ये चुनाव आयोग का दायित्व है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग के प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो क्या? इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाल सकते। ये संवैधानिक मर्यादाओं का हर दृष्टि से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग में चल रहा है एसआईआर, फिर भी आप स्वीकार नहीं करोगे। और मित्रों, कई क्षेत्रों के अंदर 30%, 20%, 15%, 11% घुसपैठिए पकड़े गए। ये चुनाव आयोग का मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, मतदाता सूची शुद्धिकरण का एसआईआर, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मतदाता की उम्र 18 साल है या नहीं है, वो उनको पूछना ही पूछना है। और मतदाता देश का नागरिक है या नहीं है, वो पूछने का अधिकार नहीं, दायित्व हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है। और ये प्रक्रिया में किसी ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज एक घुसपैठ की जो व्याख्या हो रही है, उसमें सदन को यह भी बताना चाहता हूं, दुनिया में ढेर सारे 90% देश जियो पॉलिटिकल देश है, भू राजनीतिक देश है। उनकी देशों की रचना कोई युद्ध के कारण या कोई नोटिफिकेशन से या कौन युद्ध जीता इसके आधार पर हुई। भारत एकमात्र देश ऐसा है, बहुत कम देशों में से सबसे बड़ा देश हमारा एकमात्र ऐसा है, हमारे देश की रचना जियो पॉलिटिकल नेचर से, स्वभाव से नहीं हुई है। हम जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। और ये भू सांस्कृतिक देश को अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमने ये राज्य की सीमाओं के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। इनको शरण क्यों दी, उनको शरण क्यों दी? जो इस देश का वादा था 1951 में, हम उसका वादा पूरा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, विभाजन जब हुआ, मैं अभी भी मानता हूं, मन से मानता हूं, मेरे कई साथी मेरा विरोध करे मगर फिर भी मानता हूं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करना बहुत बड़ी गलती थी। आपने भारत माता की 2 भुजाओं को काटकर अंग्रेजों के षड्यंत्र को सफल कराया। ये कभी नहीं होने। हमारे यहां तो अनेक प्रकार के धर्म सदियों से चल रहे हैं। जैन धर्म कई हजारों साल से चला है, बौद्ध धर्म कई हजारों साल। दशम पिता ने सिख धर्म की स्थापना की, कई सदियों से हम दशम पिता का भी सम्मान करते हैं। कभी इस देश में कभी धर्म के आधार पर विवाद नहीं हुआ। धर्म के आधार पर देश का राष्ट्रीयता का निर्णय कैसे हो सकता है? धर्म और राष्ट्रीयता दोनों को अलग करना चाहिए था, मगर धर्म और राष्ट्रीयता को अलग नहीं किया। इसके कारण ये सारे विवाद और विवाद खड़े हुए हैं। अगर नेहरू लियाकत समझौते का 1951 में ही पालन हो गया होता
तो आज शरणार्थी और घुसपैठियों का ये जो विवाद है वो विवाद नहीं होता है। मित्रों, जब घुसपैठिए मतदाता सूची में होते हैं तो वो हमारे देश की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार होते हैं। मैं देश के सभी नागरिकों को पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, देश का प्रधानमंत्री कौन है वो तय करने का अधिकार देश के नागरिक के अलावे किसी को मिलना चाहिए क्या? राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अधिकार देश के नागरिकों के अलावे किसी को मिलना चाहिए क्या? तो किसकी वकीलात कर रहे हैं? देश की जनता ने उनको पूछना चाहिए। जब आप घुसपैठिए को बचाने का काम कर रहे हो, हमारे लोकतंत्र को, हमारे पवित्र संविधान की स्पिरिट को दूषित कर रहे हो। क्योंकि चुनाव ही तो जो है, जो लोकतंत्र में देश कौन चलाएगा उसका फैसला करता है। और चुनाव की प्रक्रिया में जो देश का नागरिक नहीं है उसको मताधिकार देते हो, तब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं बनता है। मुझे कौन इस देश में रहने देगा, वो कारण से वोट की जाती है। और जब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं रहता है, लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठिए को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए, और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत